बजाज है, रॉयल एनफील्ड है, जेसीबी। बात आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं? आज तक आपने बहुत सारी कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे टाटा, जो मैं बैंक में भी कंपनी का नाम लिया। आपने अपनी कंपनी का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, या जब सर लोगों ने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की होगी तब आपने धूल ट्रांसमिशन का नाम सुना होगा। इसका रीजन ये है, जैसे होंडा एज एग्जाम्पल, जैसे होंडा एक कंपनी है, हम लोग होंडा का नाम सुने, हर कोई बच्चे से आप पूछेंगे तो होंडा को जानता है। अपनी कंपनी का नाम आज तक लोग क्यों नहीं जाने, इसका क्या रीजन है? ये क्वेश्चन बनता है ना। अपनी कंपनी को सेल करती है, और कंपनी जो कंपनी को सेल करती है उसको वो अपने पार्ट में लगा करके तब हमारे यहाँ तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बात आपको समझ में आई कि नहीं? किसी भी कंपनी में आप चले जाएंगे, 3 डिपार्टमेंट में वर्क होता है। पहला होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट, तीसरा होता है असेंबली या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अपनी कंपनी में भी इसी 3 डिपार्टमेंट में काम होता है। अब आपको मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जो स्टूडेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होंगे, जैसे मान लो ये चाक है, स्टिक है, ये चाक जितने स्टूडेंट बनाएंगे और जिस मशीन के द्वारा बनाएंगे वो सारे स्टूडेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मेंबर होंगे। बात अच्छे से समझ में आ रही है? उनसे सिर्फ ये चाक बनाने से मतलब है, वो ये नहीं जानते ये चाक राइट बन रहा है या रॉन्ग बन रहा है। बीच बीच में 5-6 लोगों की क्वालिटी की टीमें रहती हैं, वो आकर के चाक को उठाएंगी, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका वाइटनेस, ये जो चेकअप का काम करते हैं वो क्वालिटी डिपार्टमेंट के मेंबर होते हैं। कंपनियां जो होती हैं 24 घंटे स्टार्ट रहती है। 24 घंटे में शिफ्ट वाइज के दौरान अगर किसी मशीन में उस प्लांट में कोई दिक्कत हो गई, कोई खराबी हो गई, तो जो ठीक करते हैं वो मेंटेनेंस या असेंबली डिपार्टमेंट के मेंबर होते हैं। बात आपको समझ में आई कि नहीं? अपनी कंपनी में जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, कंपनी उनको 70% क्वालिटी डिपार्टमेंट में रखना प्रेफर करती है, और 30% जो है आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखना प्रेफर करती है। बात समझ में आई कि नहीं? जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं वो अपनी कंपनी में ज्यादातर क्वालिटी में रखे जाते हैं, कुछ केसेस में उनको प्रोडक्शन में रखा जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गई? अब आते हैं आपके फील्ड पे। अपनी कंपनी में आपकी जो वर्किंग टाइम रहेगी वो 8 आवर्स रहेगी। आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो 8 घंटे की रहेगी। उस 8 घंटे में 45 मिनट आपका लंच रहेगा। 45 मिनट क्या रहेगा? लंच। इसी 8 घंटे में ये नहीं कहा 8 घंटे काम करेंगे, 45 मिनट आप अलग से लेंगे लंच के लिए, ऐसा नहीं है। 8 ही घंटे आपको प्लांट में रहना है, 8 घंटे में 45 मिनट आपको लंच मिलेगा। और मिला बात समझे कि नहीं? तो मैं खुद कंपनी का ही आदमी हूँ, बात समझ गए कि नहीं आप? और जो आपकी वैकेंसी है कंपनी में डायरेक्ट कंपनी रूल से है, न किसी बॉन्ड पे है न किसी पैसे पे। कॉलेज के कोई सर ने आपसे कोई पैसा वगैरह लिया है? नहीं, ऐसा उम्मीद ही नहीं कोई कॉलेज देता हो। तो कंपनी में भी आपको अपने जेब से 1 रुपए किसी को देना नहीं। अपने पैसे का 1 रुपए का गम खरीद करके अपने फॉर्म पे नहीं लगाना है। ये सब किसकी जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी होती है? कंपनी। बात समझ गए कि नहीं? आपको रूल और टर्म्स समझ में आ गए। अब आते हैं कंपनी की तरफ। कंपनी का नाम है धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद। धूत THOOT, धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद। बात समझ में आई कि नहीं? अपनी कंपनी ऑल वर्ल्ड में 4 जगह पे है। एक यूके में है, एक साउथ कोरिया में है, एक जर्मनी में है, एक फ्रांस में है। और इंडिया में अपनी कंपनी 4 जगह पे है। एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एक मध्य प्रदेश इंदौर में है, और एक पुणे में है, चाकन प्लेस नाम सुने होंगे आप, और एक गुड़गांव मानेसर दिल्ली में। बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? जो इंडिया के 4 कंपनी है, इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस
वो औरंगाबाद महाराष्ट्र ही है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में टोटल अपने दूध के 11 प्लांट है। कितने प्लांट हैं? 11 प्लांट है। बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? और आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही होगी। बात अच्छे से आपको समझ में आ रही है? आप गूगल की साइट